अभी जो विधायक हैं उनको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का विकास उन्होंने किया है? देखिए, कोई भी जैसा ये लोग है तो कोई भी तो हम लोगों का काम तो करके नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से भी है, किसी का बनाया भी नहीं तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं। चुनाव हम तो वोट दिए नहीं है पहली बार, और अभी अब वोट भी देने चाह रहे हैं तो हमारे भाई लोगों का नाम है, हमारे नाम कट गए हैं। अभी तो सोच रहे हैं, बूझ रहे हैं, देख रहे हैं माहौल को कैसा चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद ही कोई बात होगा। हम लोग तो ऐसे देखते हैं तो बीजेपी को ही देते हैं हम लोग। अब जितना है कांग्रेस ही तो अलग बात है। बीजेपी को देते हैं और जीतता कांग्रेस है। अच्छा, तो इस बार कैसी एमआईएम की स्थिति कैसी रहने वाली है? अभी तो हम लोग समय पर डिपेंड करेगा, समय पर डिपेंड करेगा, समय जैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा। आदमी यहाँ का रोजी रोटी तो है नहीं, कोई कंपनी एरिया है नहीं कमाने के लिए, कोई कंपनी एरिया है नहीं, कोई नौकरी है नहीं, कोई कुछ है नहीं, तो यहाँ से प्रदेश जाने पड़ते हैं कमाने के लिए। अब प्रदेश जाओ कमाने के लिए तो इधर घर पे नाम काट देते हैं। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। मैं जर्नलिस्ट मजहर, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस में। बिहार में इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधा यानी कि तकरीबन चेतावनी ही दे दी है कि तो हम देख लेंगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट से जिंदा लोगों को हटा दिया गया है तो वो मामले को गौर से देखेंगे। ये मसला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, ये एक सियासी चुप्पी और स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग का संकेत भी हो सकता है, खासकर मुस्लिम और दलित वोटर्स के लिए। इस सब के बीच आरजेडी अपने कोर मुस्लिम यादव वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश में लगी, जबकि जेडीयू एनडीए के साथ मिलकर इस वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव को न्यूट्रल स्टेप बताती है। वहीं एमआईएम खासकर सीमांचल में नए वोटर्स के नाम हटने पर सवाल उठा रही है, एक नए मुस्लिम पॉलिटिकल असर्शन की कोशिश में लगी है। जनता का रुझान किस तरफ है, किस चेहरे को अपने नेता के रूप में देखना चाह रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, पिछला काम कितना सराहनीय है और नहीं है तो नया चेहरा कौन, इन सारे सवालों को लेकर हमारे संवाददाता अबू दरदा अकरम जमीन पर पहुंचे जनता के विचार जानने के लिए। तो सबसे पहले जनता के विचार जान लेते हैं। किशनगंज विधानसभा के बल्दियाहाट में हम इस समय मौजूद हैं, जो शीतलपुर पंचायत में आता है। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किशनगंज विधानसभा हो या ठाकुरगंज हो या फिर बायसी हो, लगातार आपके सामने रिपोर्ट रख रहे हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। और इसी को देखते हुए हम पहुंचे हैं किशनगंज के शीतलपुर पंचायत, जो बल्दियाहाट में पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर माहौल कैसा है और इस बार किस पार्टी को मौका देने वाले हैं। और मौका देने वाले हैं तो क्यों मौका देने वाले हैं, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया है। और ऐसे में चर्चा एक जो यहाँ पर चल रही है, जो लगातार हम देख रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर भी यहाँ चल रही है। कई लोग उसको बी टीम के तौर पर देख रहे हैं तो कई लोग अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल कैसा है और किस पार्टी को इस बार मौका देने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? एमडी हाशिम। एमडी हाशिम, क्या माहौल है? चुनाव 3 से 4 महीने बाद चुनाव होना है,
लेकिन ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी भी शुरू कर चुकी है और लोग भी अपना मन बना चुके हैं कि इस पार्टी को इस बार विजय तो कराएंगे। मन नहीं बनाए हैं, अभी तो सोच रहे हैं, बूझ रहे हैं, देख रहे हैं माहौल को कैसा चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद ही कोई बात होगा। कोई चर्चा होती है, जैसे 4 आदमी बैठते हैं दुकान पे बैठते हैं तो चर्चा कोई होती है। चर्चा नहीं हो रही है, अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपके हिसाब से किस पार्टी को मतलब यहाँ से जीतना चाहिए, किस पार्टी के एक प्रत्याशी को जीतना वो चाहिए? तो अभी नहीं मिलाए हैं, वो तो अभी दिमाग में नहीं लाए हैं। क्या नाम हो आपका? खैर मोहम्मद। थोड़ा सा इधर देखिए। अभी हम पीछे कई लोगों से जैसे बात कर रहे हैं तो वैसी की भी चर्चा यहाँ हो रही है। क्या क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं किशनगंज के विधानसभा होता होगा या कोई भी नहीं बोल सकता है, किसी का दिल के बात तो कोई नहीं बोल सकता है ना। यहाँ से जो आपके विधायक हैं, अभी जो विधायक हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का विकास उन्होंने किया है? देखिए कोई भी जैसा ये लोग है तो कोई भी तो हम लोगों का काम तो करके नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से भी है, किसी का बनाया भी नहीं तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं। जिस तरह से हम लोग हैं बहुत अच्छे हैं, हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत मिला हुआ है, हम लोग उतना नहीं करें। लेकिन जिस तरह से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए ताकि हमारा काम आ सके वो जरूरत पड़ने पर। लेकिन अभी तक काम आया कोई आपके? नहीं, कोई ऐसा तो काम नहीं आया। जो भी है हम लोगों का अभी तो ना हम लोग सोचे हैं कि दूसरा को बनाएंगे ना बनेगा, ऐसा नहीं सोचा। क्या नाम हो आपका? हम बात नहीं करेंगे। क्यों? चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जाहिद। थोड़ा सा आगे आ जाइए, लाइटों को आ जाइए। क्या माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव हम तो वोट दिए नहीं है पहली बार, और अभी अब वोट भी देने चाह रहे हैं तो हमारे भाई लोगों का नाम है, हमारे नाम कट गए हैं, हमारे नाम कट गए। अब हमारे नाम चढ़ेंगे, अब कितने दिन बाद चढ़ेंगे, इसके चक्कर में हम दौड़ भाग करे जा रहे हैं, नाम चढ़ ही नहीं रहे। हमारे भाई लोगों के सबके चढ़े हुए हैं नाम, हमारे चढ़े नहीं नाम। ये परिवार में से किन किन लोगों का कटा हुआ है? परिवार में से हमारे ही नाम कटे हुए हैं, बाकी सबका चढ़े हुए हैं। तो ये सरकार तक पहुंचना चाहिए बात, जो हर एक आदमी को नाम चढ़ना चाहिए। किसी का नाम कट गए हैं तो उसका कटना भी वो वाजिब नहीं है ना, उसका भी चढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो किसी का नाम काट दिए हैं, किसी का नाम चढ़ा दिए हैं, अब वो एक ही दिन में डेट दिए हैं, जो इस दिन चढ़ाने के डेट, उस दिन हमारा डेट मिले नहीं, हमारा कागज जमा नहीं हुए क्योंकि हमारा नाम कट गए हैं। अब फिर से दोबारा से चढ़ाने पड़ेंगे। तो नाम जैसे आपका कटा है, क्या दिमाग में आता है किस लिए कटा है या क्या सुन रहे हैं इसको लेकर? अब हम प्रदेश में कमाने के लिए चले जाते हैं, अब घर पे आए छानबीन करने के लिए, घर पे आदमी नहीं मिले तो नाम काट दिए। आदमी यहाँ का रोजी रोटी तो है नहीं, कोई कंपनी एरिया है नहीं कमाने के लिए, कोई कंपनी एरिया है नहीं, कोई नौकरी है नहीं, कोई कुछ है नहीं, तो यहाँ से प्रदेश जाने पड़ते हैं कमाने के लिए। अब प्रदेश जाओ कमाने के लिए तो इधर घर पे नाम काट देते हैं, कुछ भी करके अपना नाम कट जाते हैं, तो फिर नाम चढ़ाने के लिए हमें फिर टाइम चाहिए। आते हैं घर पे तो अब वही सब काम में लगे रहो, घर का काम सारा काम छोड़ करके वही सब काम में लगे रहो। इसके बावजूद भी नाम कटा है? इसके बावजूद भी नाम कटे हैं, अब नाम चढ़वाने पड़ेंगे। और सबका नाम चढ़े हुए हैं, हमारे नाम कटे हुए हैं। आपका नाम, आप बाहर रहते तो आपका नाम कटा हुआ है? हाँ, हमारे नाम कटे हुए, बाहर रहते हैं तो हमारे नाम कट गए हैं, अब फिर से चढ़ाने पड़ेंगे। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। चलिए, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है अजीत बारी। क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या मूड बनाए हुए जनता है? अभी मन तो नहीं बनाए हैं,
फिर देखेंगे, सोचेंगे फिर उसके बाद। लेकिन पार्टी तो लगभग पुरानी है। पार्टी किस पार्टी का लगता है आपको? यहाँ तो जीतता है कांग्रेस ही, और क्या करेंगे। तो इस बार भी कांग्रेस जीतने वाली है या फिर किसी और को मौका देंगे? हम लोग तो ऐसे देखते हैं, बीजेपी को ही देते हैं वोट। अब फिर जीतता है कांग्रेस ही, तो अलग बात है। बीजेपी को देते हैं और जीतता कांग्रेस है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? एकराम। अच्छा, तो पिछले विधायक ने कुछ काम किया है? अब वो क्या क्या नहीं किया भाई, वोट देने का हम तो वोट दे दिया उसको ना, जिसको दे के आए उसी को दे रहे हैं। कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस को देंगे। जो बीजेपी को दे रहा है वो बीजेपी को दे रहा है। तो इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है आपका? कोई मुद्दा नहीं है भाई, मुद्दा कुछ नहीं। चलिए, क्या नाम हो आपका? MD अफसर आलम। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग धमलवाड़ी पल्लावाड़ी से आ रहे हैं। क्या माहौल इस बार चुनाव का? माहौल का जो पहले का माहौल था वही है। क्या माहौल था पहले? पहले क्या जो प्रेजेंट है वही है। क्या मुद्दे हैं कुछ, या इस बार मुद्दे देखते हैं कि वो काम उम सही करता है, और दूसरी बात आदमी मिलनसार है, हर तरीका से बढ़िया है, तो फिर दूसरा आदमी को हमको चुनने का क्या फायदा है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे पीछे, तो कई लोगों का कहना ये कि जब वो जीत के चले जाते हैं तो जनता के बीच आते नहीं, शक्ल दिखाना उनके लिए मतलब ऐसा होता है कि जैसे ईद का चांद दिखता है, ऐसे भी नहीं दिखता। भाई वो बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनता का बीच में जनता बुलाएगा वो आएगा। अगर जनता नहीं बुलाएगा तो वो आएगा नहीं। सबसे बड़ी चीज ये चीज है। और उसका अगर काम होगा कि हर समय जनता के पास, तो वो असेंबली में बैठेगा कैसे? लेकिन असेंबली तो डेली नहीं चलती ना, कुछ जो जिस दिन भी चलती है तो और भी उसका काम है ना भाई। है? लेकिन आज हम लोग का इधर आ गया, कल उस पार चला जाएगा और कहीं चला जाएगा, उसका तो हर जगह तो नहीं पहुंच पाएगा ना। हाँ, तो ये होता है कि जैसे चुनाव से पहले हर घर तक जाते हैं और हर दर तक जाते हैं, तो क्या ऐसे में विकास के लिए चुनाव के समय तो उन लोगों का एक है कि नहीं, हमको असेंबली में बैठना नहीं है, तो लोगों का घर तो उसको जाना ही है। हाँ, जो भी गलती हुआ है या नहीं हुआ है उससे भेंट करके, उससे जैसे भी मना करके वो उसको कामयाबी कराना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और जो पीछे चर्चा चल रही थी, ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी ने उपचुनाव यहाँ जीता था, बहुत अच्छे वोट लिए थे, और कह रहे हैं कि इस बार फिर चुनाव में आ रहे हैं तो जीत पाएंगे या कुछ ले पाएंगे? ओवैसी का जो है ना, वो तो जीता था 8 महीना के लिए, कमरुल हदा साहब जीते थे, वो आदमी सही थे। लेकिन बीच में जो क्या हो गया कि इस बार जो आया तो टिकट मिला, इसको दिया कांग्रेसी का। अच्छा, तो इस बार कैसी MIM की स्थिति कैसी रहने वाली है यहाँ? अभी तो हम लोग समय पर डिपेंड करेगा। समय पर डिपेंड करेगा। समय जैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा। तो ये थी बिहार के जमीन से रिपोर्ट, जहां वोटर लिस्ट सिर्फ कागज नहीं एक सियासी हथियार बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त तक लिखित सबूत मांग लिए और 12-13 अगस्त को इस मामले पर फैसला होगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी इस इशू को कितना एग्रेसिवली उठाती, या फिर जेडीयू इससे एक टेक्निकल प्रोसेस बताकर छुपने की कोशिश आखिर कब तक करती। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या MIM इस नैरेटिव को लेकर सीमांचल के वोटर्स के बीच अपनी जगह क्या बना पाएगी? वोटर लिस्ट सिर्फ दफ्तर का काम नहीं, और ये आपके वोट के हक का मुद्दा है। और अगर ये हक ही छीन लिया गया तो चुनाव सिर्फ दिखावा बन के रह जाएगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में। आप देख रहे थे बिहार एक्सप्रेस, मैं हूँ जर्नलिस्ट मजहर। मिलेंगे जल्द एक नए जमीनी मुद्दे के साथ, एक नए बिहार एक्सप्रेस के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुद भी जागें, दूसरों को भी जगाएं, और जमीन से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मुस्लिम सियासत।